नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे राहु के गोचर फल के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने जा रहा है। आज बात करेंगे कि इस गोचर का कर्क लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के सामने ये चार्ट दिख रहा है, ये कर्क लग्न का चार्ट है। इसके अंदर लग्न के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है और राहु यहां पर विराजमान थे। ये मेष राशि के अंदर 10वें हाउस के अंदर राहु प्लेस्ड है। अभी ये 30 अक्टूबर 2023 को यहां से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसी गोचर का हम लोग आकलन करेंगे। राहु जब यहां से निकलकर इस राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते हुए वो पहले 2 महीने तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर गोचर करेंगे। उसके बाद अगले 8 महीने तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर गोचर करेंगे और फिर अगले 8 महीने तक रेवती नक्षत्र के अंश पर गोचर करेंगे। ओवरऑल टोटल राहु यहाँ पर लगभग 18 महीने तक रहेंगे, इस घर के अंदर गोचर करेंगे। इस घर के जो स्वामी ग्रह हैं, मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, वो आपको गुरु होते हैं। गुरु के साथ राहु का जो संबंध है वो आपको सम का संबंध है। जैसे हर ग्रह का मित्र ग्रह होते हैं और शत्रु ग्रह होते हैं, तो राहु गुरु को ना तो मित्र मानता है और ना ही शत्रु मानता है। कर्क लग्न, अब कर्क लग्न की थोड़ी सी बात हो रही है तो कर्क लग्न के लोगों के बारे में बात कर ले। जो कर्क लग्न के जो लग्नेश होते हैं वो आपको चंद्रमा होते हैं। जो भी व्यक्ति कर्क लग्न में जन्म लेता है वो चंद्रमा के स्वभाव से प्रभावित होता है। चंद्रमा का पूरा प्रभाव स्वभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है। जो कर्क लग्न का व्यक्ति होता है वो बहुत ही भावुक व्यक्ति होता है और बहुत ही इमोशनल व्यक्ति होता है, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति होता है, अपनी माता से प्रेम रखने वाला व्यक्ति होता है। और इस घर के अंदर राहु जब विराजमान गोचर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर गोचर करते हुए ये अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वीं, ये 5वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे। इस घर को देखने के बाद वे अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम हाउस को देखेंगे, जहां पर आपको 6 नंबर लिखा हुआ है। ये कन्या राशि का, कन्या राशि होगी। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। और इस घर के जो लग्नेश हो गए, जो स्वामी ग्रह हो गए, वो आपको बुध हो गए। पराक्रम हाउस के स्वामी ग्रह हो गए बुध। तो इस घर के ऊपर भी राहु की दृष्टि होगी। इसके साथ राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपको पंचम हाउस पर होगी, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ये वृश्चिक राशि है। इस घर के ऊपर भी फिर राहु की दृष्टि होगी। वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो आपको मंगल होते हैं। तो आइए इसका हम लोग आकलन करते हैं। अब जब भी जो है कि राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो लग्न के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, एक इसमें सकारात्मक कुछ चीजें हैं और कुछ नकारात्मक चीजें होंगी। क्योंकि राहु जो है चंद्रमा को सबसे बड़ा अपना शत्रु मानता है। तो जब भी राहु किसी भी रूप में चंद्रमा से संबंध बनाएगा तो सबसे पहला उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है, व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी असंतुलित हो जाती है। थोड़ा सा अपने आप को पहले से अनकंफर्ट जरूर फील करने लगेगा। वो थोड़ा सा अपने आप को अशांत फील करने लगेगा, थोड़ा बेचैन फील करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परिस्थितियाँ जरूर अलग है। राहु जब पूर्वा
भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए जब राहु के ऊपर लग्न के ऊपर अपना पांचवी दृष्टि से जब इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर जो वो पहले कर्क लग्न का जो पहला जो नक्षत्र है कर्क राशि का, वो पहला जो नक्षत्र होता है वो आपको पुनर्वसु नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर 2 महीने तक राहु गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हुए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वो भी आपको गुरु ही होते हैं, और इस गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु यहाँ पर कर्क लग्न के अंदर जब वो अपने दृष्टि डालेंगे तो पहले वो आपको पुनर्वसु नक्षत्र के अंश के ऊपर दृष्टि डालेंगे। ऐसे कंडीशंस में जो राहु का जो प्रभाव होगा वो पहले जैसा नकारात्मक नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति के राहु जरूर जो है कि इस व्यक्ति को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा देगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ खोजबीन करने वाला बनाने की तरफ आपको प्रेरित कर देगा। ऐसा स्थिति बन जाएगी फर्स्ट 2 महीने में। अगले जो 8 महीने का जो पल होगा वहाँ पर जो राहु है वो खुद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए जब यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो वो आपको पुष्य नक्षत्र के अंश पर दृष्टि डालेगा, और यहाँ पर व्यक्ति जो है वो खुद शनि के नक्षत्र में, राहु खुद शनि के नक्षत्र में गोचर करते हुए फिर शनि के नक्षत्र के अंश पर दृष्टि डालेगा लग्न के अंदर। ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा नैतिक बात करने वाला हो सकता है, साथ में वो न्याय के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता हुआ देखा जा सकता है, अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता हुआ देखा जा सकता है। जितने भी अध्यात्म से संबंधित जो रहस्यवादी चीज़ें हैं उसके प्रति वो खोजबीन करने वाली स्थिति में भी इस कंडीशंस में जा सकता है। ऐसा प्रभाव आपको राहु डालेगा। उसके बाद अगले 8 महीने तक जब भी पुष्य नक्षत्र के अंश पर जब राहु की दृष्टि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए 8 महीने तक यहाँ पर पुष्य नक्षत्र के अंश पर प्रभाव डालेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। उसके साथ में आपको राहु फिर आपको रेवती नक्षत्र में जब गोचर करते हुए, रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए जब अश्लेषा नक्षत्र के अंश के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा 8 महीने तक, इस कंडीशंस में जो व्यक्ति होगा यहाँ पर चंद्रमा, बुध और राहु से प्रभावित हो जाएगा लग्न, और ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा वो टेक्निकल हो जाएगा, बहुत ही उसकी जो बुद्धि होगी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी। वो व्यक्ति मतलब अलग अलग चीज़ों का ऐसी चीज़ें वो खोज निकालेगा जो नॉर्मल अगर वो सॉफ्टवेयर के फील्ड में हुआ तो बहुत ही उन्नति कर सकता है इस पल के अंदर। क्या, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वो आपको बुध होते हैं, और बुध के नक्षत्र पे अंश के ऊपर जब राहु की दृष्टि खुद रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए जब प्रभाव डालेगा तो यहाँ पर जो पीरियड होगा, ये जो पीरियड होगा अगला जो 8 महीने का पीरियड होगा, उस पीरियड में व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकता है। सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में अगर कोई डिस्कवरी कर रहा है, कोई भी इनोवेशन कर रहा है, तो बड़ा इनोवेशन में उसको सफलता हासिल मिल सकती है। ऐसे आपको जो है कि प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। फिर राहु की जो 7वीं जो दृष्टि है वो आपको पराक्रम हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो पराक्रम हाउस के ऊपर जो पड़ रहा है वहाँ पर राहु पराक्रम हाउस के ऊपर, पराक्रम हाउस के जो स्वामी ग्रह होंगे वो बुध होंगे, और बुध के नक्षत्र में जो राहु की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर राहु की जो दृष्टि होगी वो आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर भी के अंश के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, हस्त नक्षत्र के अंश के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, फिर चित्रा नक्षत्र के अंश के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 18 महीने में 3 नक्षत्रों के अंश के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, और इस पीरियड में राहु जो है, ये एक बात मुख्य बात यह है कि राहु का जो कन्या राशि के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगी, राहु कन्या राशि में जाकर आपको वो एक बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला होता है। आप यह मान लो कि राहु का संबंध बुध के साथ में अच्छा संबंध है, तो इस घर के जो स्वामी ग्रह है वो आपको बुध है। तो राहु जब इस घर को देखेंगे
तो रहस्य मतलब बहुत ही टेक्निकल क्षेत्र में बड़ा पराक्रम करने वाला व्यक्ति को बना देंगे। वो राहु को बहुत ज़्यादा, राहु के प्रभाव से व्यक्ति यहाँ पे बहुत ही पराक्रमी हो जाएगा और पराक्रम का जो उसका क्षेत्र होगा वो टेक्निकल क्षेत्र हो सकता है, ऐसा आपको देखा जा रहा है। साथ में वो व्यक्ति जब राहु जो है इस घर के ऊपर जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यक्ति को पॉलिटिक्स के ऊपर भी पराक्रम को करता हुआ भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस घर के जो स्वामी ग्रह है वो आपको बुध है और बुध के स्वामी ग्रह के साथ साथ इस राहु से प्रभावित होगा यह ग्रह। तो राहु हो गया, बुध हो गया और साथ में कन्या राशि के जो पहला नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है। तो सूर्य भी प्रभावित हो जाएंगे इस घर से राहु के प्रभाव से। तो ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति मतलब यह मान लो कि व्यक्ति सूर्य बुध और राहु से प्रभावित हो जाएगा और ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने के साथ साथ उसकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण हो जाएगी और वो थोड़ा सा जो है कि उसका जो पराक्रम है वो आपको एक शोहरत के प्रति भी अपने कोशिश करेगा कि कैसे भी मुझे शोहरत हासिल हो, ऐसा देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं उसको नकारात्मक प्रभाव भी मिलेंगे। वो अपने उसके जो फेम होंगे उस फेम में कहीं ना कहीं मतलब आप ये मान लो कि उसका जो फेम, अगर पहले से वो फेमस व्यक्ति तो उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी और अगर वो कोशिश भी करेगा तो नकारात्मक जाएगा, ऐसा स्थिति बन जाएगी। व्यक्ति ऐसी स्थिति बन जाएगी। साथ में राहु जो है अपनी 9वीं दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं। इस घर को देखते हुए राहु यहाँ पर मंगल जो है वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो जाते हैं। तो राहु जब इस घर को देखेंगे तो इस घर को देखते हुए राहु पहले यह मान लो कि वृश्चिक राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं वो विशाखा आते हैं, अनुराधा आते हैं और ज्येष्ठा आते हैं। तो राहु की पहली दृष्टि जो पड़ेगी वो आपको विशाखा नक्षत्र के अंश के ऊपर पड़ेगी और विशाखा नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, तो वो गुरु को प्रभावित कर देंगे। यहाँ पर आप यह मान लीजिए कि गुरु को प्रभावित कर देने का मतलब व्यक्ति के शिक्षा को प्रभावित कर देंगे। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान को प्रभावित कर देंगे, ज्ञान को कम कर देगा। यहाँ पर राहु जो है वो गुरु का जो प्रभाव होगा उस व्यक्ति के ऊपर, जो आध्यात्मिक बातें करने वाला होगा या जितने भी तरह का बात करने वाला होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसके ज्ञान को कम करने की, स्पॉइल करने की भी कोशिश करेगा राहु। या फिर वो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कोई अगर कार्य कर रहा है तो वो उसको कहीं ना कहीं बाधित करेंगे, या फिर व्यक्ति एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मन नहीं लगने देना, ऐसी स्थिति बनाएंगे राहु। जब पहले 2 महीने तक इस घर के ऊपर जो पहला जो इनका गोचर होगा 2 महीने तक ऐसी स्थिति बनाएंगे। व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा ही अटपटा सा फील करेगा और वो उसको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ऐसी स्थिति बन सकती है। साथ में आपको अगला जो नक्षत्र होगा वो अनुराधा नक्षत्र। अब यहाँ पर राहु से जो है ना कि राहु की दृष्टि पड़ेगी अनुराधा नक्षत्र के अंश के ऊपर। तो अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको शनि है। शनि के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी 8 महीने तक, तो शनि खुद शनि से प्रभावित होकर, क्योंकि जो राहु है उस वक्त जब अनुराधा नक्षत्र के अंश पर जब दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि में, उस वक्त वो खुद भी गोचर कर रहा होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंश में। तो वो खुद शनि से प्रभावित होकर इस घर के ऊपर दृष्टि डालेगा। तो ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति को थोड़ा सा जो है ना कि आप ये मान लो कि शनि का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा इस घर के ऊपर। और ऐसे कंडीशंस में ये मान लो कि व्यक्ति को मतलब एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही रुकावटें देखने को मिल सकती है और वो रुकावटें बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसी स्थिति बनेगी। उसके बाद अगला जो राहु जो है कि राहु जैसे ही बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए जब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंश पर अपनी दृष्टि डालेगा, यहाँ भी आपको जो है ना बुध के नक्षत्र पे अपनी दृष्टि डालेगा। तो इस कंडीशंस में जो
राहु का प्रभाव होगा वो आपको मंगल बुध से प्रभावित होकर, राहु मंगल और बुध को प्रभावित करते हुए राहु खुद बुध से प्रभावित होकर दृष्टि डालेगा। तो ऐसे कंडीशन से व्यक्ति की बुद्धि को बहुत ही शार्प बनाएगा, वो कैलकुलेटिव बना देगा, वो व्यक्ति को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देगा। यहाँ पर जो है कि बुध से उसकी मतलब जो व्यवहार है, उसका जो संबंध है वो मित्रवत है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं देखा जा सकता। ऐसे कंडीशन में उसको अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश कर रहा होगा तो सफलता ही मिल सकती है, या फिर उसकी स्थिति थोड़ी मजबूत देखने को मिल रही है शिक्षा के क्षेत्र में इस पीरियड में। तो ओवरऑल इस राशि, इस लग्न के ऊपर राहु का जो प्रभाव होगा वो आपको सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी होगा। लेकिन बड़ी बात आपको बता दूं कि राहु यहाँ पर बैठकर जो गोचर कर रहे हैं, ये जो पीरियड है कर्क लग्न के लिए वो आपको बहुत सकारात्मक भी है और बहुत नकारात्मक भी है। वो सकारात्मक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि व्यक्ति को पराक्रम के क्षेत्र पर बहुत ही अपना विशेष प्रभाव देने वाला है। जो व्यक्ति, अगर मान लो कि व्यक्ति अगर अश्लेषा नक्षत्र के अंदर व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है और वो कर्क लग्न का व्यक्ति है, ऐसे स्थिति में यह देखा जा रहा है कि जब अश्लेषा नक्षत्र के अंश पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति बहुत ही बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। वो आपको टेक्निकल क्षेत्र में, वो अगर किसी भी टेक्निकल फील्ड में है, वो किसी भी जो है कि ऐसे फील्ड में है जो टेक्निकल हो, जो आईटी से संबंधित हो खासकर, तो उसको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। वो ऐसे ऐसे वो ऐप और ऐसे ऐसे ऐप का वो डेवलपमेंट कर सकता है, ऐसे ऐसे वो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकता है जो आप आम आदमी सोच नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन बन जाएगी। ऐसे ही लोग आपको आईटी एक्सपर्ट होते हैं बहुत बड़े, और इस पीरियड में उनको एक सकारात्मक रूप से बहुत ही प्रकृति से एक सपोर्ट मिलेगा। उनका मेंटल स्टेटस वैसे लेवल पे चला जाएगा जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता है। ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप यह भी मान सकते हो कि व्यक्ति अगर आईटी क्षेत्र में काम कर रहा होगा, अगर मान लो आईटी के क्षेत्र में पहले से ही ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो ये जो गोचर का फल होगा बहुत ही एक्सपोज कर देगा उनको, मतलब उनको एक सफलता भी मिलेगी। वो ऐसा भी स्थिति मिलेगा कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए वहाँ पर, वो जहाँ पर काम कर रहा हो, जिस कंपनी में काम कर रहा हो, उसको बड़ा एक्सपोजर मिल जाए। लेकिन ओवरऑल आप यह मान सकते हो कि मन की स्थिति जो रहेगी वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अशांत की स्थिति जरूर रहेगी, क्योंकि राहु जब मीन राशि में गोचर करेंगे अपनी पंचम दृष्टि से लग्न के ऊपर उनकी दृष्टि होगी, और लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा मन के कारक है, तो मन जरूर प्रभावित हो जाएगा और नकारात्मक होगा। उसका जो प्रभाव होगा वो नकारात्मक होगा। थोड़ा सा व्यक्ति मन मतलब उछता हुआ मन, ऐसा मन जो थोड़ा सा खुश ना फील करना हुआ मन, अकारण दुखी हो जाने वाला मन। लेकिन ओवरऑल बहुत बाकी सारे क्षेत्रों में बहुत इनोवेटिव हो जाएगा, बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, बहुत ही पराक्रमी हो जाएगा, और शिक्षा के जो उसके क्षेत्र हो जाएंगे वो टेक्निकल हो जाएंगे। ओवरऑल जो एजुकेशन फील्ड में मान लो कि अगर कोई बड़ा वो किसी बड़ा डिग्री हासिल करने की कोशिश में, उसमें ज़रूर उसको बाधा देखने को मिल रही है। इस पीरियड में उसको ज़रूर बाधित हो जाएगा, क्योंकि जो है ना कि राहु की 9वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ रही है, और पंचम हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको मंगल है, और मंगल के ऊपर जो इनकी प्रभाव पड़ेगी ओवरऑल जो फर्स्ट जो 10 महीने होंगे वो थोड़े बहुत सकारात्मक नहीं होंगे। आगे का जो 8 महीना होगा वो सकारात्मक हो सकता है। इसी के साथ फिर अगले लग्न की चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।